आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 MP सच का आईना दिनेश सेन के साथ। ग्राम पंचायत देपाल खेड़ी सरपंच प्रतिनिधि सुनील रघुवंशी का विधानसभा चुनाव को लेकर कहना है। आज पंचायत चुनाव को वे 1 वर्ष हो गया है और पंचायती की स्थिति दयनीय है, जहां लाखों रुपए खर्च करने के बाद सरपंच चुने गए और 1 वर्ष से कोई काम न होने से सरपंच उदासीन हैं। उनके जो अधिकार थे वे उन पर नहीं हैं, जिससे सरपंच का होना और ना होना एक समान है। उनका कहना है कि मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी रेट 221 रखी गई है उसको शासन को बढ़ाकर 500 कर देनी चाहिए, क्योंकि आज महंगाई इतनी है कि 221 से मजदूर का गुजारा नहीं हो पाता। टमाटर 150 रुपए किलो है, मिर्ची 200 रुपए किलो है और पंचायत के कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बनती है 181 शिकायत, जिस पर शासन को झूठी शिकायत करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे पंचायत के कार्यों में व्यवधान पैदा ना हो और प्रधानमंत्री आवास शौचालय की राशि के खाते में आती है तो उसका जवाब हितग्राही से लिया जाए। पंचायत को जबरन परेशान किया जाता है या फिर पंचायत के खाते में पैसा आए उस कार्य को कराने की जिम्मेदारी सरपंच सचिव की होगी। हमारी पंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मांग की गई है, लेकिन आज तक उन कार्यों पर कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, जिसमें पंचायत में 3 आंगनबाड़ी केंद्र की मांग है। सदुआ से देपाल खेड़ी मार्ग 2 किलोमीटर की मांग है। देपाल खेड़ी से रुसल्ला तक 1 किलोमीटर की मांग है। विद्यालय की बाउंड्री की मांग है और गांव में अधिक जानवर होने की वजह से फसल नष्ट हो रही है, उसके लिए गौशाला की मांग है। सामुदायिक शौचालय ग्रामीण बस्ती में मांग है। आदिवासी बस्ती और हरिजन बस्ती के लिए पार्क की आवश्यकता है। नल जल योजना के अंतर्गत ग्राम में हर घर में पानी पहुंचे, इसके लिए अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। ग्राम में सुदूर सड़क एवं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने खेत सड़क योजना की घोषणा की, लेकिन धरातल पर यह लागू नहीं हुई और एक पंचायत को 25 लाख खर्च करने की बात कही जाती है। सभी सरपंचों के हाथ बंधे हुए हैं, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण लोग सरपंच को कई प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं और इसका परिणाम जनता विधानसभा चुनाव में देगी। इस बार सरकार विचार करे, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा आम नागरिक ही परेशान है और इसका जवाब भी वही देगा। सरपंच प्रतिनिधि सुनील रघुवंशी और रोजगार सचिव चंद्रभान सिंह रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा, सुनिए। सर नमस्कार। आज हमारा ये चैनल में आपका स्वागत है और विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत देपाल खेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि सुनील रघुवंशी जी एवं DRS चंद्रभान सिंह रघुवंशी जी से खास चर्चा चैनल पर। सर नमस्कार। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को 1 साल हो गया है और ऐसे में आप लोगों के लिए जो सरकार द्वारा कार्य होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहे हैं, अधिकतर देखा जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है सरकार के लिए? सरकार के लिए सर मेरा एक ही कहना है कि जो घोषणाएं करते हैं, घोषणा जो हो गई CM साहब की तरफ से या कोई भी तरफ से, तो मतलब धरातल पर होना बहुत ज़रूरी है। धरातल पर वो चीज़ें है नहीं, बाकी की घोषणाएं हो रही हैं। जैसे कि बोला कि 25 लाख रुपए प्रति साल सरपंच खर्च कर सकता है, लेकिन 5 रुपया खर्चा नहीं है। सरपंच का तो साहब ये है कि कुल मिलाकर झूठा एक ऐसा बैठा दिया इंसान को कि एक पुतला टाइप का। सरपंच के सारे अधिकार बिल्कुल। तो आपकी ये मांग है कि सरपंचों को दोबारा वो अधिकार मिले, जिससे सरपंच परिपक्व होकर काम कर सके, खुला होकर काम करा तक धरातल पर काम तो दिखा सर, काम तो दिखना चाहिए कम से कम। जो योजनाएं सरकार की हैं वो पूर्ण तौर से लागू तो होना चाहिए साहब। अभी आपकी पंचायत में सबसे अधिक समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे अधिक समस्याएं साहब, पहली बात तो अमरोह सद्दू से लेकर देपाल खेड़ी तक कोई रोड नहीं है। उसकी साहब लोगों ने, और देपाल खेड़ी से रुसल्ला बुजुर्ग, ये इन लोगों ने शिकायतें भी लगा रखी हैं साहब, लेकिन उसका कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। और रोजगार गारंटी में साहब 203 रुपये पर डे की क्या है मजदूरी। अब मजदूर 500 रुपये में तक नहीं जा पा रहे। 500 रुपये मांगते हैं साहब मजदूरी, कैसे आप रोजगार गारंटी से हम लोग काम करवाएं। दूसरी बात कि जैसे काम अगर ही करवाएं भी हम, तो मजदूर निकलने को तैयार नहीं है। अब कम मजदूरी में कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। तो कैसे जो राशि आ रही है वो हितग्राही के खाते में जा रही साहब। दिन में 2 बार तो फोटो खींचना पड़ रहा है। तो इस कारण आपने मनरेगा के तहत कोई कार्य नहीं किया? साहब, मैंने तो बिल्कुल कोई काम नहीं किया। कैसे करें साहब, बताओ आप।
अभी यहाँ एक और चीज़ देखने में आई है कि आपके यहाँ आंगनबाड़ी आपकी पंचायत में 3 है, हाँ जो अन्य भवनों में लग रही हैं, स्कूल लग रही में, हैं, बिल्कुल लग ठीक रही है, हैं, लेकिन बिल्कुल। पर्सनल भवन नहीं है आंगनबाड़ी एक के भी लिए। भवन नहीं है पूरी पंचायत में। तीनों गांव है, तीनों गांव में आंगनबाड़ी केंद्र हैं पर स्कूलों में लगा। सर नमस्कार, नमस्कार सर। आपका नाम? चंद्रभान रघुवंशी, क्या पद है आपका? सहायक सचिव ग्राम पंचायत देपाल के। सर अभी देखा जाता है कि ग्राम पंचायतों में अधिकांश हितग्राही जो 181 शिकायत लगाते हैं और इस शिकायत का अधिकांश मजाक उड़ाया जा रहा है, जी सर। जिस पे जो झूठी शिकायतें लगाते हैं उन पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? सर ये योजना है, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत ऐसे व्यक्ति शिकायत करते हैं जो वास्तविक या तो लाभ के पात्र हितग्राही होते हैं, उनको किसी कारणवश लाभ नहीं मिल पाता है और बनेड़ वन का सहारा लेकर उनको लाभ मिल जाता है तो वो योजना साकार सिद्ध हो जाती है। परंतु कुछ हर एक ग्राम में अनावश्यक तत्व भी होते हैं जो सरपंच से विरोध निकालने के लिए या कर्मचारी से अनावश्यक कार्य का दबाव बनाते हैं, लेकिन कर्मचारी उस काम को नहीं कर पाता है क्योंकि वो व्यक्ति अपात्र होने के कारण पात्रता की मांग करता है। उस कारण से लोग बाग उस शिकायत को लगाते हैं और वो शिकायत का जो एक महत्वपूर्ण कॉलम है संतुष्टि वाला। जो कोई व्यक्ति पात्र नहीं है और सरकार से किसी भी चीज़ की मांग करता है, उसके लिए बताइए कर्मचारी कैसे उसको लाभ दे सकते हैं। और जब उसको लाभ नहीं दे पाते हैं तो सरकार का प्रेशर रहता है कि इस व्यक्ति को आप लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जब वो व्यक्ति पात्र ही नहीं है तो हम उसको कैसे लाभ दे दें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। सरकार का जो भी टास्क आता है पंचायतों में, हम सभी सहायक सचिव और भी जो भी अमला होता है शासकीय, उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। किसी अपात्र व्यक्ति को जानबूझकर हम लाभ नहीं दे सकते। अगर जानबूझकर हम लोग लाभ दे देंगे तो फिर सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी। इसलिए हम लोग उसको संतुष्टिपूर्वक जो बंद कराने वाला मेथड है उससे थोड़े दुखी हैं सर। अभी जो देखा जाता है PM आवास, शौचालय, सभी योजनाओं में हितग्राही के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता जी है सर। और प्रेशर पंचायत पर रहता जी है सर। कि इस कार्य को पूरा करना है। जी सर। तो इस संबंध में सरकार से क्या मांग रखना है? सरकार से मांग ये रखना है सर कि जो आज रेट है, जो महंगाई है, उस कारण से जो गरीब लोग हैं जिनको पात्रता में लाभ मिला है वो उसका उस रूप में निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिनका 1,38,000 रुपये पूरा टोटल पेमेंट होता है। लेकिन आज महंगाई को देखते हुए वो लोग उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। तो हम मांग यही करेंगे या तो उसकी थोड़ी रेट बढ़ा दी जाए जिससे उन लोगों को पूरा उसको बना लिया जाए। जो स्ट्रक्चर जो बना के दिया है इंजीनियर लोगों ने उस हिसाब से वो बनाते नहीं है, थोड़ा बड़ा कमरा बना लेते हैं या फिर कुछ लोग उसका गलत यूज कर लेते हैं। राशि आई नहीं है कि अपने घर के कामों उठा एक देते भी बिल्डिंग नहीं है। तो आपने कितनी बार मांग कर ली है? मैंने साहब 2-3 बार मांग कर ली, लेकिन अभी तक हाँ कुछ कोई हलचल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिला पंचायत से भी साहब, जिला अध्यक्ष से ही बोला मैंने। इधर रैली आई थी उनकी, सब लोगों की वो विकास यात्रा में सबको बोला मैंने, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो स्कूल में साहब, रास्ते में स्कूल है तो उसमें बाउंड्री नहीं है बिल्कुल ही। बच्चे लोग बाहर से देखते हैं, वहीं मवेशी जाते हैं, वहीं भाई लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ये है दिक्कत, ना बाउंड्री है उसमें, कुछ नहीं है सर। मांग करते हैं क्या तो राशि बढ़ा दी जाए इसकी। अभी देखा जाता है कि जो 1,30,000 रुपये, आज महंगाई इतनी है कि सरिया, सीमेंट, ईंट सभी महंगा है। तो 1,30,000 में एक आवास बनाना हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी समस्या भरा होता है, जबकि वही नगर में हाँ जी 2.5 लाख रुपए राशि दी जा रही है। जी सर। तो ऐसे में सरकार से आपने क्या उम्मीद रखी है? उम्मीद यही रखना चाहते हैं सर हम, सरकार इसकी वैल्यू बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा दे, जिससे कि वो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग आगे उसके अपने कार्य को पूरा कर सकें और सरकार का जो दिया जा रहा है लाभ उसका बेहतर लाभ उठा सकें। अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने GRS सचिवों की जो वेतनमान में डबल वृद्धि की है, जी सर। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री जी महोदय का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो उन्होंने हमारे दर्द को समझा। चूँकि 6-7 साल से हमारा एक भी वेतनमान नहीं बढ़ा था और आज हमको 9 से उन्होंने 18 किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी का, जिन्होंने हम लोगों को वेतन डबल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।